नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और ये ग्रंथ हमें नित्य एक ऐसी सीख देता है जो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है और कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसको जो है इसका लाभ अवश्य मिलता है। हम उसी का प्रयास कर रहे हैं और ये जानने का, समझने का हमारा यही आशा है कि इससे हम कितना सीख पाएं। तो रामचरितमानस को पढ़ना अति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अगर इसे पढ़ेगा तो उसके जीवन में निरंतर एक ग्रो, एक इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बनी रहेगी। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से श्री राम जी ने लक्ष्मण, सीता जी और निषाद राज चारों लोग प्रयागराज से जो है निकल गए। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, राम सप्रेम कहु मन पाही, नाथ कहई हम के ही मग जाही, मुनि मन बिहस राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहु आहाई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। तो प्रयागराज में प्रभु श्री रामचंद्र जी रुके थे रात भर, और रात में रुकने के बाद उन्होंने जो है सुबह स्नान किया प्रयागराज में, और उसके बाद जो है भरद्वाज मुनि से यह पूछ रहे हैं कि हे मुनि, आप बताइए हम किस मार्ग से जो है जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। मुनि भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके लिए तो सारे जो है मार्ग सुगम हैं, सरल हैं, क्योंकि जहाँ पे होश है, जहाँ पे ध्यान है, जहाँ पे आत्मदर्शी लोग चलते हैं, जहाँ ज्ञानी चलते हैं, उनके लिए जो है सारे मार्ग सुगम हो जाते हैं, उनके लिए सारे मार्ग सरल हो जाते हैं। इस वजह से हमें अगर अपने जीवन में ये चाहना है कि सारे मार्ग जो है वो सरल हो जाएं, ईजी हो जाएं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो अपने आप को जो है उस चैतन्य स्वरूप राम जैसे बना लीजिए, जिसके होने के बाद कोई भी रास्ता जो है कठिन नहीं होगा। आपके लिए सारे रास्ते जो है ईजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही जो है आपको सारे रास्तों के बाधाओं को काटता है। ज्ञान ही सारे बाधाओं को बिल्कुल काट के खत्म कर देता है। साथ लाग मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए, सबहिन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहई मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि कौन सा मार्ग सुगम होगा, सरल होगा, तो इस बात को सुनकर जो है मुनि ने कहा, आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं। उसके बावजूद भी फिर भी उनके साथ के लिए मुनि ने 50 शिष्यों को जो है बुलाया, और वो जो शिष्य आए वो सुनते ही जो है हर्षित हो गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। सभी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार प्रेम में हैं, और सब कह रहे हैं कि मार्ग जो है हमारा देखा हुआ है, हम जो है बताते हैं आपको। आप देखिए कि जब आप कहीं जाते हैं किसी प्रमुख से मिलने, और जब वहाँ पे बातचीत करने के बाद कोई काम उनके शिष्यों को करना होता है या उनके साथी साथ के लोगों को करना होता है, तो वो बड़े उत्साहित होते हैं आपके काम करने के लिए, क्योंकि आपका भी औधा जो है उन्हीं प्रमुख के लेवल का होता है। तो जब उन्हें काम मिलता है तो बड़े उत्साह के साथ जो है आपका काम करने के लिए तैयार होते हैं। उसी प्रकार से सारे जो शिष्य हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के अपार प्रेम में जो है अपार प्रेम में हैं, तो उनके काम करने के लिए पूरी तरीके से आनंद में है। मुनि बट चारु संग तब दीन्हे,
जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे, कर प्रणाम ऋष आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। 50 शिष्य आ गए। उनमें से जो है 4 शिष्यों को, जो ब्रह्मचारी थे और बहुत जन्मों तक पुण्य किया था, उन्हें जो है उनके साथ जाने के लिए कहा। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया और ऋषि जी की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तब आपके भीतर से जो है ये भाव आता है कि हम जो है इसके लिए बदले में क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो धन्यवाद का जो भाव है वो स्वतः ही जो है जागृत हो जाता है, स्वतः ही जो है करने के लिए आतुर होता है कि हम जो है इसकी कितनी मदद कर सकें। और इसी के लिए जो है व्यक्ति अपने आप को उस लेवल पे लाने का प्रयास करता है कि अगर मुझे किसी ने हेल्प की है, मदद की है, तो मैं भी जो है उसकी मदद कर सकूं। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नर धाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब सब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जब किसी भी गांव के अगल बगल से वो गुजर रहे हैं तो सब जो है स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। क्योंकि अक्सर होता रहा है कि जो राजा महाराजा के पुत्र होते हैं तो उनको देखने के लिए जो है हर कोई दौड़ता है। आज भी देखिए आप, जो राजा महाराजा हैं उनके जो वंश में लोग होते हैं उन्हें देखने के लिए आम जनता जो है भागती है। और जिसको पता हो कि इस प्रकार का वचन मिला हो, उसका पालन कर रहा हो, और राम जो है ऐसे गुणों से युक्त, साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी, तो हर कोई जो है उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ता है। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ तो हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। मन जो है चला जाता है उनके साथ, लेकिन शरीर तो उन्हीं के साथ ही रहता है, तो वापस लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। प्रयागराज से जब निकले तो भरद्वाज मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ भेज दिया था कि रास्ता दिखाएं। फिर रामचंद्र जी ने विनती कर चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। वो ब्रह्मचारी अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करके लौटे। क्या? अनन्य भक्ति। यहाँ वस्तु का मतलब ये नहीं कि कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु या कोई जो प्रत्यक्ष दिखने वाली है। अनन्य भक्ति जिसे प्राप्त करने के लिए हर एक भक्त तरसता है, उसी को प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करते हैं। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, और यमुना जी का जल जो है वो श्याम रंग का है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरीर भी श्याम है, तो वो एक जैसी है। सुनत तीर वासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े। यमुना जी के किनारे जितने भी रहने वाले स्त्री पुरुष थे, जब उनको ये पता चला
कि दो सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही, तो सब जो है अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े। आज भी जो है अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे और ऐसा कुछ नयापन होता है तो सब इसी तरीके का जो है दृश्य देखने को मिलता है। लोग जो है दौड़ दौड़ कर आकर आपको देखना चाहते हैं। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। और जब उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देखा तो वो सब जो है अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनके जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है तो वो यही कहते हैं कि भैया भाग्य बड़ा अच्छा है कि हमें जो है ये प्राप्त हो रहा है। हमारी जो मनोदशा है वही प्रदर्शित करती है कि आप जो है भीतर क्या सोचते हैं। सारे जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा इतना बड़ा भाग्य कि आपके दर्शन हुए। आज भी देखिए, जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं अपने नाते रिश्तेदारों में ही, और किसी के जो है साथ होता है, किसी से आप मिलते हैं, तो यही जो है आप प्रकट करते हैं कि आपसे मिलकर जो है हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रेम में कहते हैं ये चीज आप। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाय पूछत सकुचाही, जे तिन महु बै बिरिध सयाने, तीन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि ये हैं कौन। जैसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो बड़ा ही सुंदर हो, उसके जो है व्यक्तित्व से प्रकाश झलक रही हो, तो आप जानने का प्रयास करते हैं कि ये है कौन। पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री राम जी को पहचान लिया। लेकिन सब नाम और गांव पूछने से सकुचाते हैं। किसी अजनबी से सीधे कैसे कोई पूछ ले कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन उनमें जो वयोवृद्ध है, जो चतुर थे, वो जो है युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिए, क्योंकि उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वो बातों को सुने होते हैं, एनालाइज किए होते हैं, तो उन्हें जो है इस बात की आशा हो जाती है। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई, सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। तो उन्होंने जो है, जो वयोवृद्ध थे, जो चतुर थे, उन्होंने जो है सब लोगों को वो कथा सुनाई जिसमें पिता की आज्ञा पाकर ये दोनों राजकुमार और सीता जी जो है वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। जब कोई भी व्यक्ति ये कथा को सुन रहा है तो सब पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि रानी और राजा ने जो है ये अच्छा नहीं किया। जाहिर सी बात है कि जो राजा बनने वाले थे, अगर उन्हें जो है वन मिल जाए तो कैसा जो है महसूस होगा और लोग क्या सोचेंगे। यही बात जो है वो सारे लोग सोच रहे हैं। तेहि अवसर एक तापस हुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गत वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसी अवसर पर एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज था, छोटी अवस्था का था और सुंदर था। जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो वो तेज का जो है पुंज हो जाता है। उसके शरीर से जो है वो आभा झलकती है, उसमें एक तेज होता है, आंखों में जो है उम्मीद होती है, आंखों में जो है तेज होता है। भले ही था छोटी अवस्था का, सुंदर था, उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। कभी भी जो है उसकी गति नहीं जान पाते। और वो वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। वैरागी के वेश में था। वैरागी होना ही जो है आनंद की अवस्था होती है। मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के का जो है प्रेमी था। मन, क्रम, वचन, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको भक्ति करनी है किसी भी के प्रति, चाहे भगवान हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, विषय हो,
अगर भक्ति उसके प्रति प्रदर्शित करनी है तो मन भी आपका उसके प्रति होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए और वचन भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई भी ऐसी कुछ भी प्राप्त करना है, आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपका मन, आपका वचन और आपका कर्म, ये तीनों जो है उसी में सम्मिलित हो, उसी में मिले हों, तब जो है आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि मन तो आपका जो है आपके टारगेट पे होता है, लेकिन कर्म नहीं होता, वचन नहीं होता, आप नहीं प्राप्त कर पाते। इन तीनों का जो है सम्मिलित होना अति आवश्यक है। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, आपको जो है वो चीज प्राप्त ही नहीं होगी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, परेव दंड जिम धर नितल, दशा न जाय बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। अपने इष्ट देव को जब पहचाना तो उसके नेत्रों में जो है जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। जब अपने किसी चाहने वाले से मिलते हैं, उसके दर्शन होते हैं, वो आपके पास होता है, तो स्वतः ही जो है आपके नेत्रों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि आप उसे छोड़ें, आप उसे जाने दें। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि आपने उसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की होती है, और वो जब फल प्राप्त होता है तो आप जो है खुशी के मारे आपके आंसू छलक पड़ते हैं। वो दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतने प्रेम में है कि उसकी दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। जब आप किसी ऐसे चाहने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तब आप भी जो है अपने आप को भूल जाते हैं और पूरी तरीके से उसी के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो उस जो है तपस्वी का भी वही हाल हुआ। जब रामचंद्र जी को देखा तो पूरी तरीके से अपने आप को वो प्रेम विहल की दशा में हो गया, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे और अपने जीवन में इसे उतारेंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस को पढ़ना ही एक पुण्य का काम है। पुण्य क्यों? क्योंकि इससे आप वो सीखेंगे जो आपके जीवन में उपयोगी होगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा बनाने की आपको कोशिश करेगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इसको जो है स्वयं अध्ययन करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है इस चैनल के माध्यम से इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नित्य जो है इसका पाठ, इसका ध्यान करते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।